Today we are going to start with the chapter number 5 HCF and LCM. Let us revise. तो चलिए रिवाइज करते हैं. In the previous class we read about multiples, factors, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, etc. Let us have a quick review of what we have learned. तो चलिए हम एक रिव्यू लेते हैं आपका कि आपने अभी तक क्या सीखा है. ठीक है. एक्सरसाइज 5A. Write true and T for true स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए आप T टाइप करेंगे और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए आप F टाइप करेंगे. ठीक है. 15 इज अ फैक्टर ऑफ 165. तो 15 जो है 165 का फैक्टर है, सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20 इज 20. तो 20 का लार्जेस्ट फैक्टर 20 है. यस, ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में करेंगे. लुक एट द नंबर ग्रिड. तो ये आपके पास ये नंबर ग्रिड दिए गए हैं. ऊपर पेज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देखेंगे बाद में. तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. ए प्राइम नंबर इज एनी होल नंबर ग्रेटर देन that has exactly two factors and itself. It is important to note that 2 is the only even number which is prime. तो 2 जो है आपका इवन नंबर है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है. कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं आपके? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स other than 1 and itself are known as composite numbers. Example 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. ये सब आपके क्या है? ये आपके composite numbers हैं. को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ए पेयर ऑफ टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स यानी अदर देन 1 आर कॉल्ड को-प्राइम्स. ठीक है. यानी दो नंबर्स का एक पेयर जो एक दूसरे के कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, वो आपके क्या है? को-प्राइम्स नंबर. ट्विन प्राइम्स. टू प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम्स. एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13. ठीक है. Next, a prime triplet. A set of 3 prime numbers differing by 2 form a prime triplet. Exercise 5B. What is the smallest prime number? 2. कोई दो प्राइम नंबर्स बताने हैं आपको जिनका डिफरेंस क्या होगा? 1. Which of these are prime? तो इनमें से कौन से प्राइम हैं ये आपको बताने हैं. राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100. तो 90 और 100 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबिलिटी बाय 2. तो यानी कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है. यानी जिन नंबर्स के एंड में लाइक यहाँ पर आपके पास 0 है, 2 है, 8 है, 4 है, 6 है. जिन नंबर्स के एंड में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 आपको मिलेंगे तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है. डिविजिबिलिटी बाय 3. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. यानी जितनी भी डिजिट्स है आप उसको टोटल कर लीजिएगा. अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो वो 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है. Divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in tens and ones place is divisible by 4. ठीक है. यानी 4 नंबर से जो डिविजिबल होंगी यानी टेंस और वंस प्लेस पर जो डिजिट्स होगी वो 4 से डिविजिबल होगी तो वो 4 से डिविजिबिलिटी है उस नंबर्स की, अदरवाइज नहीं. Divisibility by 5. A number is divisible by 5 if it has 0 or 5 at its ones place. यानी ones place पर 5 या फिर 0 होगा तो वो 5 से divisible होगा, अदरवाइज नहीं. Divisibility by 6. 6 is multiple of 2 and 3. Thus a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. यानी 2 और 3 से अगर डिविजिबल होंगे तो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे. Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens and ones place is divisible by 8. ठीक है. Divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9.
ठीक है, यानी इस डिजिट्स का टोटल करेंगे और टोटल अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबल है। Divisibility by 10. A number is divisible by 10 if it has 0 at its one place. यानी one place पर 0 होगा तो वो 10 से divisible होगा। Divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of the digits in even places is either 0 and divisible by 11. Now exercise 5C. Which of these numbers are divisible by 3 और 4 are both? ठीक है, 3 और 4 से कितने नंबर जो हैं वो डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो 23 होगा। 23 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एंड 4 से अगर हम देखें 4 से भी नहीं, ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को इसी तरह से 3 और 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। तो एंड में 2 है तो ये डिविजिबल है, यानी यस। यस, एंड में 0 है, एंड में 6 है तो यस, एंड में 5 है तो नो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। तो आप इन सबको टोटल करेंगे और 3 से डिविजिबल करके देखेंगे। ठीक है, लाइक इनका टोटल होगा 19 तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो नो। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो HCF क्या है आपका, 15 है। 15 के फैक्टर क्या है, 3 into 5। 21 के फैक्टर क्या है, 3 into 7। सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 21। तो 15 एंड 21 का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। सो 3 इज योर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। तो इनके आपको HCF निकालने हैं, किस किस के, 24, 28 एंड 36। तो चलिए देखते हैं। 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are no, 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are, so 2 into 2 into 2 into 3। Two to the 4, 4 3s are 12। टू इंटू 7, ठीक है, 36 होगा। 2 to the 4, ठीक है, 2 2s are 4, 3s are 12 इंटू 3s are 36। ठीक है, तो 2 यहाँ पर तीनों में कॉमन है, 2 जो है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 4 इज योर HCF, करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको 27 और 45 के HCF निकालने हैं। 27 का निकालेंगे, 3 9s are 27, ठीक है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 45 का निकालेंगे आप, सो 5 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 2 टाइम्स जो है आपके कॉमन है, सो 3 इंटू 3 9 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप अपने घर पे करेंगे। फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनके आपको एलसीएम बताने हैं, ठीक है। तो 8 और 14 का एलसीएम बताएंगे आप।
तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पर 7 आपका अलग से है, तो 2 2s are 4, 2s are 8, 8 7s are 56, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और इंडेक्स नोटेशंस। राइट इन द इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन आपको बतानी है, यहाँ पर 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, सो 7 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, सो 4 की पावर 6। नेक्स्ट है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंडेक्स नोटेशंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन बतानी है, घर पे करेंगे आप कंप्लीटली। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो एलसीएम बताना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्सरसाइज 5F फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम बताना है कि इसका 16 और 14 का। तो 16 का करते हैं पहले, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 40 का करेंगे अगर हम, टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 तो आपको कॉमन है तीनों में, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो इट इज योर एलसीएम। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये आप अपने घर पे करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर भी अपने घर पर निकालेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, that's all the chapter. Hope you understood the chapter. Thank you.